गुड आफ्टरनून। बेटा हम हैबर्स प्रोसेस कर रहे थे जिसमें मैंने आपको ये रिएक्शन बताई थी और इसकी फेवरेबल कंडीशंस बताई थी। तो डिटेल इन प्रोसेस, डिटेल ऑफ द प्रोसेस क्या है, डिटेल में हम पढ़ते हैं जो ये सारा दिया है इसकी थ्योरी, ये आपको इस फिगर से समझ आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फ्लो चार्ट फॉर द हैबर्स प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया। हैबर्स प्रोसेस जो है उसके बारे में बताया है। N2H2 गैस है बेटा। जब H2 और N2 की बात करते हैं तो हमने रिएक्शन में यहाँ देखा था 1 और ये 3, इसकी रेशो कितनी लेते हैं हम 1:3, मीन्स नाइट्रोजन 1 और हाइड्रोजन कितनी लेनी है हमने 3। हम यहाँ से इसको पास करेंगे, इसको कंप्रेसर में हम लेके जाएंगे। कंप्रेसर से ये कहाँ जाएगा, कैटालिटिक चैम्बर में जाएगा। ये कैटालिटिक चैम्बर में जाएगा। यहाँ पर हमने टेम्परेचर कितना रखा हुआ है, लो टेम्परेचर है 700 केल्विन टेम्परेचर है, हाई प्रेशर है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है, प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट है। तो तीनों कंडीशन हमने यहाँ अप्लाई की हैं। तो इसके बाद यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके क्या बनाते हैं, अमोनिया, और ये कंडेंसिंग पाइप्स लगाई हैं। यहाँ पर हम इस बीकर में हम इस चैम्बर में जो है हमें लिक्विड अमोनिया जो है मिल जाता है। लिक्विड अमोनिया तो मिल गया बेटा, बट इसमें क्या होता है, N2 गैस और H2 गैस जो है वो फिर से बच जाती है। तो हम क्या करते हैं, उस N2 लिक्विड गैस, लिक्विड अमोनिया हमें यहाँ मिल गया, N2 और H2 गैस से हम यहाँ से उसे दोबारा से ले जाके दोबारा से इस चैम्बर में लेके आते हैं। दोबारा से प्रेपरेशन जो है अमोनिया की होती है। तो ये क्या है, रिवर्सेबल कंडीशंस लगाते रहते हैं और दोबारा ये फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया होती है। ठीक है, तो सिंपल सा है, अमोनिया हाइड्रोजन यहाँ से गैस करवा के कंप्रेसर से कैटलिस्टिक चैम्बर में और सीधा लिक्विड अमोनिया मिल जाता है। और जो N2H2 गैस है रिवर्सिबल हम यहाँ से उसको कर सकते हैं, दोबारा से यहाँ आती है। ठीक है, तो बेटा यही दिया है डिटेल ऑफ द प्रोसेस में। द प्लांट रिक्वायर्ड द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया इज शोन इन दिस फिगर। इन दिस मेथड द मिक्सचर ऑफ N2 and H2 in the molar ratio 1:3 is compressed about 200 atmospheric pressure। प्रेशर कितना रखा है 200 हाई प्रेशर। the compressed gas is then cooled, pass through the soda lime tower, free then from moisture and the carbon dioxide. Then these fed into the catalytic chamber, packed into the iron oxide and small amount of K2O and Al2O3 and molybdenum. These are the catalysts, हमने ऊपर पढ़े थे। Chambers is heated electrically at the temperature 700 Kelvin. When the two gases combine to form the ammonia, the reaction being exothermic, the heat involves the maintenance of the desired temperature and further electric heating is not required. The gas which escape from the chamber contain the 15 to 20% of ammonia and remaining are unreacted N2 and H2. These are passed through the condensing pipes. Then ammonia gets liquefied and collected in the receiver. The unchanged gases the pump back and compressed pump where they are mixed in the fresh gaseous mixture. तो ये था हमारे पास डिटेल ऑफ द प्रोसेस, तो हमने फ्लो चार्ट के जरिए समझ लिया है। नेक्स्ट है बेटा स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया। जो अमोनिया का स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया, इसमें क्या होता है, जो अमोनिया का स्ट्रक्चर है ट्राइगोनल बायपिरामिडल स्ट्रक्चर होता है इसका। तो ट्राइगोनल बायपिरामिडल, सॉरी ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर देखिए बेटा, हमारे पास क्या है NH3। तो नाइट्रोजन कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास
5 इलेक्ट्रॉन है। तो नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करके बना लेते हैं बॉन्ड, और 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या बच जाते हैं एज ए लोन पेयर। ठीक है, तो बेटा इसमें जो बॉन्ड लेंथ है, ये बॉन्ड लेंथ होती है, इसकी बॉन्ड लेंथ है 101.7 पिकोमीटर, और जो बॉन्ड एंगल है हमारे पास वो है 107.8 डिग्री। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि जो पिरामिडल जिसकी ज्योमेट्री होती है तो वो क्या है, उसका एंगल तो ज़्यादा होना चाहिए, 109 होना चाहिए, बट इसका क्या है 107.8 भी क्यों है? वो इसलिए है बेटा, ये लोन पेयर है, ये क्या करेंगे बॉन्ड पेयर को इधर से जो है रिपेल करेंगे, अट्रैक्ट नहीं करेंगे, रिपेल करेंगे। रिपेल होने से ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बॉन्ड इसके क्लोज आ जाएगा। ठीक है, तो ये बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन है वो रहेगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब आपको पता चल गया टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो करता है। ठीक है, टेट्राहेड्रल बेटा इसने शो करनी थी, बट ये कौन सी करता है, ट्राइगोनल बायोपिरामिडल स्ट्रक्चर ज्योमेट्री स्ट्रक्चर शो करता है, और पिरामिडल ज्योमेट्री शो करता है। नेक्स्ट है बेटा ये आपके बुक में भी दिया गया है, ये मैंने आपको बता दिया कि बॉन्ड एंगल किसका क्यों कम होता है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। फर्स्ट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज, अमोनिया इज अ कलरलेस गैस, पंजेंट स्मेल, जिसको हम क्या बोलते हैं अमोनिकल स्मेल, इट इज़ लाइटर देन एयर, इट इज़ हाईली सॉल्युबल इन वाटर, अमोनिया कैन बी इजिली लिक्विफाइड अंडर द प्रेशर। ठीक है, ये प्रेशर दिए हैं। ठीक है, ये आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज रीड कर लेनी है। नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट इज द बेसिक नेचर, अमोनिया इज बेसिक इन नेचर, अमोनिया इज हाईली soluble in water, its aqueous solution turns red litmus into the blue litmus, that indicates it is weakly acidic character। तो क्यों होता है एसिडिक करेक्टर, सॉरी बेटा मैं बेसिक करेक्टर द बेसिक करेक्टर ऑफ द अमोनिया इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस। ठीक है, अमोनिया के साथ वाटर रिएक्ट करता है तो OH नेगेटिव आयन बनाता है, which shows it is a weak base. As a Lewis base tendency to form complexes, ammonia act as a Lewis base due to the presence of the lone pair of electron on the atom. Therefore, it can coordinate bond with the electron deficient molecule or the number of transition metal forming the complexes compound. Lewis base बेटा पता है ना आपको, Lewis base means electron donating species, BF3 plus NH3 gives you BF3 to NH3। इसमें अपने इलेक्ट्रॉन किसको देता है, BF3 को। ये कुछ एक एग्जाम्पल दी हैं। नेक्स्ट इज एक्शन विद हैलोजन। एक्शन विद हैलोजन में है, ये हैलोजन्स के साथ रिएक्ट करता है। क्लोरीन रिएक्ट विद अमोनिया in 2 ways depending upon the whether ammonia is in excess or chlorine is in excess। अमोनिया भी एक्सेस में लेना है, इसमें अमोनिया एक्सेस में लिया है, 2 कंडीशंस रखी हैं, तो हमारे पास फॉर्मेशन होती है 6NH4Cl + N2। अगर हम क्लोरीन एक्सेस में लेते हैं तो हमारे पास NCl3 + HCl की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो डिफरेंट देखिए यहाँ पर ब्रोमीन सेम सिमिलर वे में करता है। तो कैसे, एक बार एक्सेस अमोनिया, देन लेस अमाउंट ऑफ ब्रोमीन, देन फॉर्मेशन ऑफ NH4Br + 3NH2, देन एक्सेस ऑफ ब्रोमीन लेंगे 3Br NH3 सिंपल, तो ये लेंगे 1:3 लिया है, कहीं 1:8 लिया है। तो नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन। अमोनिया is the oxidized to dinitrogen with the oxidizing
एजेंट लाइक द क्यूप्रिक ऑक्साइड NaCl, OCaOCl ट्वाइस एक्सेट्रा, ये इसकी एग्जाम्पल दी है, ठीक है। नेक्स्ट इज द रिएक्शन फॉर्म द बेसिक ऑफ ओस्टवाल प्रोसेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट इज combustion. Ammonia is neither combustible nor supporter of combustions. However, it burns in the presence of the oxygen to form the dinitrogen and the water. Combustion नहीं होता है अमोनिया से। तो फॉर्मेशन ऑफ अमाइड्स, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ अमाइड्स होती है। नेक्स्ट है बेटा यूजेस ऑफ अमोनिया, इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड सोडियम कार्बोनेट। Liquid ammonia is used in the refrigerators. It is used in the manufacturing of rayons. It is commonly used for preparing the various nitrogenous fertilizers such as ammonium nitrate, ammonium sulfate, ammonium phosphate and urea. Urea तो commonly आप सबने सुना होगा. It is an important reagent, is used as a solvent of the lab as in the laboratory. हम इसको सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर अमोनिया। तो ये हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप कि सबको समझ आ गया होगा। और सिंपल रिएक्शंस हैं बेटा, ये आपने याद ही करनी है। और एक बात ध्यान रखिए, जो रिएक्शंस हैं ये ओनली बाय द जितना आप लिखोगे उतना ही याद रहेंगी। आपको प्रैक्टिस से ही रिएक्शन इज डन ओनली बाय योर प्रैक्टिस। तो रिएक्शंस को सिर्फ याद रखना है, याद रखने के लिए आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये था आपका अमोनिया। थैंक यू।